बच्चों ये है हमारा चैप्टर जिसका नाम है कौन। ठीक है, तो ये जैसा कि आपने पहले पढ़ा है ये है एक कविता। इस कविता में हमको किसी एक अनजान जानवर के बारे में पढ़ने के लिए मिला है कि उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और उसने क्या क्या किया यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ पंक्तियाँ उसी के लिए हैं, उसको हम आगे पढ़ते हैं कि किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर घर भर में अनाज बिखराया। मतलब जो ये था प्राणी आया था हमारे घर में, यहाँ पे देखो ये भी नहीं बताया गया कि ये जानवर था, ये कोई था, ये प्राणी था कोई, अब हमें नहीं पता कौन था। इसने सबसे पहले तो हमारे बटन कुतर दिए। बटन कुतरने का मतलब छोटे छोटे पीसेस में उनको काट देना। फिर किसने स्याही को बिखराया, एक स्याही होती है इंक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हम, उसको इसने बिखेर दिया। मतलब वो जिस पॉट में रखा हुआ था उसको गिरा दिया तो वो बिखर गया। ठीक है, अब ये आपको ध्यान रखना है, बिखरना शब्द है ये, या तो छोटे छोटे बहुत बारीक पीस जो कि लुढ़क सकते हैं उनके लिए, या फिर लिक्विड के लिए होता है। ठीक है, तो घर भर में अनाज बिखराया। अनाज भी बहुत बारीक बारीक दाने होते हैं। अनाज में क्या आता है, या तो चावल आते हैं आपके, धान आता है, या फिर आपका गेहूं आता है। तो बहुत बारीक दाने होते हैं, जैसे ही वो गिरते हैं तो लुढ़कते हुए चल जाते हैं वो आगे, तो इसलिए अनाज बिखराया। ठीक है, नेक्स्ट 4 लाइन्स हैं। दोना खाली रखा गया रह गया। दोना जो था एक कंटेनर था वो खाली रह गया, उसमें कुछ मिठाइयाँ रखी हुई थी, तो दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई। 2 टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। तो दोना जो था वो खाली रखा रह गया, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक मिठाई थी और कोई जिसकी बात यहाँ पर हो रही है वो उस मिठाई को लेकर उड़ गया। 2 टुकड़े तस्वीर हो गई। तस्वीर जो थी हमारी फोटो थी वो 2 टुकड़े हो गए, उसके 2 टुकड़े हो गए। किसने रस्सी काट बहाई, किसने वो रस्सी थी जो काट बहाई, काट दी, जिस पर तस्वीर टंग भी रही थी। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। ठीक है, तो कभी ये जूते को कभी ये चप्पल जो होती है हमारी पहनने वाली पैरों में उसको कुतर जाता है, कभी ये जूते को कुतर जाता है। ठीक है, कभी खलीता पर बनाती। खलीता आपको बताया गया था कि पैसे रखने की एक छोटी सी पोथी होती है, जिसको पोथी नहीं सॉरी एक चीज़ होती है थैला टाइप जिसमें हम पैसे रखते हैं, उस पर बनाती। मतलब खलीते को काट जाता है और उसमें से हमें पता भी नहीं चलता, अनजाने पैसा गिर जाता है ना। मान लो हमारी पॉकेट है, पॉकेट किसी ने काट दिया, हमें पता नहीं, हमने उसमें पैसे रखे, फटाक से नीचे गिर गए, तो वो यही हुआ कि अनजाने गिर गए हमसे, हमें पता भी नहीं लगा उसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट लाइन्स हैं। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। तो किसने जिल्द काट डाली। जिल्द होती है हमारी किताब कॉपी का कवर जो होता है, हम बोलते हैं ना जब कॉपी पे जिल्द चढ़ा लो ब्राउन कलर की ये वो, तो उसने हमारी जिल्द काट डाली सबसे पहले तो। बिखर गए पोथी के पन्ने, एक पोथी थी उस पर कुछ पन्ने थे वो बिखर गए हमारे। ठीक है, रोज टांगता धो धो कर मैं, रोज मैं धो धो कर टांगता हूँ, कौन उठा ले जाता छन्ने, कौन मेरे छन्ने उठाकर ले जाता है, उसके जो छन्ने थे जिसमें रोटी या कुछ लपेटते हैं उसको उठाकर ले जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता। अब कुतर कुतर कर वो सारे कागजों को, रद्दी जो होती है उससे घर को भर देता है। रद्दी होती है अखबारों को। ठीक है, अखबार जो होते हैं उनको कुतर कुतर के फैला देता है, उनसे घर को भर जाता है। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता। कौन वो कबाड़ी है जो कि कूड़े से दुनिया भर का घर जो है उसको भर जाता है, घर में कूड़े को भर जाता है लाके। ठीक है, कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं सोने देता, खुर खुर करता इधर उधर है, ढूंढ करता छिप छिप कौन है। मतलब कि रात भर में गड़बड़ करता है घर के अंदर, ये जो भी जानवर की बात हम कर रहे हैं, हमें वो सोने नहीं देता है। ठीक है, और खुर खुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। इधर उधर खुरखुर करता रहता है और को छिप छिप कर वो कोने ढूंढता है, उनके अंदर छुप जाता है जाके। ठीक है, देखो अभी तक हमें यहाँ पर इस जानवर का नाम नहीं बताया गया, अभी हम गैस ही करेंगे इसको, है ना, हमें कुछ क्लियर नहीं बोला गया। रोज रात भर जगता रहता, खुरखुर इधर है धाता, बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। तो अब तक ये जितनी भी शरारतें हैं
ये किस जानवर ने करी है? आपको इससे क्या पता लगता है? कौन है वो जानवर, बताइए बच्चों। सर, जो